मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कितना दे पाऊंगा, देखते हैं। अभी अ, अभी कुछ दिनों पहले हम अपने संपर्क सखा में अनिरुद्ध आठवले जी का एक ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग के शुरुआत में ही उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सवाल किया था कि सवाल ये था कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मैं इस बिजनेस में क्यों आया। ऐसा हर पार्टिसिपेंट को उसका आंसर करना था। तो यही सवाल सोचते सोचते एक प्रकार के ट्रांस में मैं चला गया। रात भर मैं सोया नहीं कि मैं क्यों इस बिजनेस में आया, कैसा आया। तो ये सोचते सोचते रात निकल गई और फिर बहुत मजा आया। फिर मैं ऐसा करते करते मैं पुराने दिनों में अपने खो गया। और तो तभी मैंने सोचा ये अपना एक्सपीरियंस अपना सभी मेंबर्स के साथ में शेयर करेंगे तो और मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 1985 में डिप्लोमा मैकेनिकल में किया। उसके बाद में मैं नागपुर आया। तो नागपुर आने के बाद में नेचुरल रहता है कि घर के लोग बोलेंगे डिग्री कर। वैसे मेरे घर के लोग भी मेरे पीछे पड़ गए कि भाई तू डिग्री अभी चालू कर दे, तू अपना एक बीई में एडमिशन ले और बीई कर, ये डिप्लोमा से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने उनकी सुनी नहीं, क्योंकि मेरे सामने, हर आदमी के सामने एक बिजनेस का अपना एक मेंटर बोलो या एक रोल मॉडल रहता है। वैसा मेरे सामने एक मेरे भैया थे। वो मेरे रोल मॉडल जैसे थे कि उनको देख के मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं भी ऐसा बिजनेस करूं, मेरा भी एक दिन ऐसा खुद का बिजनेस हो, मेरे पास भी गाड़ियां घोड़े हो, ट्रक जेसीबी पोकलेन ये सब हो। ऐसा मुझे बहुत, मतलब वो एक इच्छा जागरूक होती थी। तो मैंने छोड़ दिया। डिप्लोमा के बाद में मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने डिग्री को एडमिशन ही नहीं लिया और वहीं पे अपना एजुकेशन स्टॉप कर दिया। उसके बाद में अब बिजनेस चालू करना है तो कैसा करेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि अपन एक कुछ जॉब करेंगे छोटा मोटा, और उसमें अपने को एक्सपीरियंस आएगा वो, और कुछ पैसा भी जमेगा। तो जॉब ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते बहुत अलग अलग अनुभव आए, अलग अलग प्रकार के अनुभव आए। बहुत मजा आया उस समय भी। ये एक कंपनी में गया जो जिनके एक सेलिब्रिटी विजिटर करके अपने यहाँ पे, वो कंपनी के डायरेक्टर भी आए थे। आपको शायद याद होगा, मिडलैंड डीजल सर्विस नाम की एक कंपनी थी नागपुर में उस वक्त। वो कमिंस इंजन का और किर्लोस्कर इंजन का उनका उनके पास में काम रहता था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और सब इंटरव्यू वगैरह हो गया, उन्होंने सिलेक्ट किया मुझे। अब उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू इंटरव्यू के कॉल्स आते थे। वैसा मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आया था वो कॉल। तब उन्होंने सब होने के बाद पूछा कि भाई तेरा पगार कितना रहेगा, पेमेंट कितना रहेगा। तो उन्होंने बताया 675 रुपीज। 675 सुन के मैं एकदम से खड़ा हो गया। बोला सर, इसमें से 375 तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से, फिर आपको सिर्फ 300 रुपीज में इंजीनियर चाहिए। तो बोले हाँ, मिलते हैं। बोला नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये अब मैं अभी फाइल बंद करके आ गया वहां से। ये एक एक्सपीरियंस था जिसने मुझे और ये कर दिया कि नहीं भाई, तेरे को तो जॉब ही करना ही नहीं है। बस वो होते होते ऐसा करते करते मुझे एक कंपनी में जॉब मिला। पूना की कंपनी थी, डीमक डीमेक करके, डेक्कन मैकेनिकल वर्क। उन्होंने मुझे काफी अच्छी सैलरी ये की है। वो मुझे 4,500 रुपए स्टाइपेंड देने वाले थे स्टार्टिंग में। 6 महीने का ट्रेनिंग था पूना में। अब वहां से फिर उसके बाद साइट पे अपॉइंटमेंट होने वाली, तो अच्छा पैकेज था वो। तो मैं जाने के लिए निकला था। अब फादर बोले कि चलो अभी कल कुछ जा रहा है तो आज अपन खाना खाने बाहर जाएंगे। हम लोग होटल में गए। वहां उन्होंने पूछा मेरे को कि आगे का तेरा प्लान क्या है। बोला कुछ नहीं, अभी ये कंपनी में 2-3 साल जॉब करूंगा, कुछ एक्सपीरियंस भी आएगा और मुझे ये भी मिलेगा, कुछ पैसा भी जमा होगा। तो बोले नहीं, तू पैसा तो जमा करके जमा नहीं कर सकता बाहर रह के, और एक्सपीरियंस तो बोलेगा तो जॉब का एक्सपीरियंस तेरे को इसमें काम में आने वाला नहीं है बिजनेस में, क्योंकि वहां टिपिकल काम रहता है, बिजनेस में तेरे को मैनेज करना है सब चीजें। तो बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तू सोच, अभी भी सोच कि जाना है कि नहीं जाना है। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने रात भर सोचा, फिर दूसरे दिन उठ के उनको बताया कि भाई मैं जा नहीं रहा हूँ। अब जॉब मतलब वो छोड़ दिया मैंने, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, सब हो गया। अब दूसरे दिन फिर पिताजी बोलते अब तू क्या करेगा। कुछ नहीं, बस अभी बोले तू अभी एक, उस समय कूलर, डेजर्ट कूलर नए नए आए थे। तो फादर ने बोला तू डेजर्ट कूलर्स का कुछ बिजनेस चालू कर। तो हाँ, वैसा फिर मेरे एक फ्रेंड के साथ में मिलके उसके बारे में पूरी जानकारी लिया। डेजर्ट कूलर्स कैसे बनते हैं, कैसा कितना पैसा लगेगा। फिर फादर के पास पहुंच गए। वो मेरा फ्रेंड उसके फादर के पास पहुंचा, मैं मेरे फादर के पास गया। हमको 35-35 हजार रुपए लगेंगे, 70 हजार रुपए लगेंगे, तो हम लोग कूलर का बिजनेस चालू कर सकते।
नहीं, बोले 35-35 हजार, मेरे पास में तो 1 रुपया नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तेरे को। अब उसी समय माथा ठनक गया, पैसा नहीं है, फिर आपने बोले क्यों मेरे को जॉब छोड़ने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर हमने ठान लिया कि नहीं, बिजनेस तो चालू करेंगे कैसे भी करके। फादर को पूछा मैंने, घर पे किसी भी टाइप का बोर्ड लगाया तो आपको कुछ उस पर आपत्ति नहीं रहने को ना? नहीं, बोले मुझे कुछ आपत्ति नहीं रहेगी। तो मैंने घर पे बोर्ड लगाया कि यहाँ डेजर्ट कूलर रिपेयर किए जाते हैं। तो रिपेयरिंग का काम मैंने चालू किया। अब रिपेयरिंग का काम चालू करते समय उस समय फिर फादर को बोला मुझे कुछ सामान लेने के लिए कुछ तो पैसे दो। उन्होंने जेब में से हाथ डाल के 600 रुपए निकाले और 600 रुपए मेरे को दिए और स्कूटर की चाबी दी। ये स्कूटर और ये 600 रुपए, अब इसमें तेरे को जो करना है तू कर, इसके बाद में मेरे को बिजनेस के लिए पैसे नहीं मांगे। बस वहीं से हमारा चालू हो गया। अब वो बिजनेस किया, अच्छा खासा पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद भी पैसा कुछ भी नहीं बचा। फिर फादर हंसने लगे, बोले ऐसा कैसा पैसा नहीं बचा, कहाँ खर्च किया? पता नहीं, हिसाब नहीं लिखा, नहीं लिखा। ऐसा बिजनेस होता है? ये बिजनेस कहते हैं क्या? बिजनेस में तो आपको एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, ये कैसा बिजनेस किया तुमने? फिर वो दिमाग में आया। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने फिर एक जॉब पकड़ा खापरखेड़ा में। वहाँ काफी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का वो जॉब था। उसमें स्टील स्ट्रक्चर के हेवी स्ट्रक्चर्स का वो काम था। अब वहां पे काम करते करते मैंने स्ट्रक्चरल वर्क सीख लिया 1 साल में। फिर कूलर का सीजन आया। अब वो 1 साल में मैंने बीएचएल वालों से अच्छे कांटेक्ट कर लिए थे खापरखेड़ा में। और उन्होंने बोला था कि तू अपनी मशीनरी ले, हम तेरे को काम देंगे। तो वो करते करते फिर कूलर का सीजन आया। अच्छा, उस समय मैंने जॉब करने के बाद अपने पास में पैसे जमा लिया था। मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ में जॉब कर रहा था। दोनों के मिला के हमारे पास में लगभग 50,000 रुपए जमा हो गए थे। वो 50,000 रुपए हमने कूलर के इसमें लगाए बिजनेस में। और नीवी कूलर नाम से हमने, ये अभी आप स्लाइड पे जो देख रहे हैं, वो हमारा ब्रांड था कूलर का, नीवी कूलर। वो सीजन में हमने लगभग 350 कूलर बेचे। 275 कूलर्स बेचे, बाहर बोलो या नागपुर में बोलो। उसमें हमारे पास में काफी अच्छा पैसा, 70-80 हजार रुपए लगभग हमारे पास में जमा हो गए सब मिला के। उसमें से हमने फैब्रिकेशन इरेक्शन का कुछ सामान लिए, बिल्डिंग मशीन, गैस कटिंग सेट, ये वो सब सब जमा करके फिर खापरखेड़ा में बीएचएल वालों के पास गए कि हमको छोटे मोटे काम दो आप। फिर उन्होंने धीरे 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 करते करते हमको काम दिए। मतलब एक जो स्टार्टिंग 600 रुपए से हुई थी, आज हमारे पास में 80,000 के असेट्स बन गए थे। वो एक हमारा अचीवमेंट था। अब वो अचीवमेंट के द्वारा हमको फिर धीरे धीरे काम करते करते काफी सारे काम मिले खापरखेड़ा में। उसमें हमारे पास में बहुत सारे असेट जमा हो गए उस समय। और फिर एक चिमनी का काम है। स्नेहासी जी स्लाइड आगे की। फैब्रिकेशन इरेक्शन के हेवी स्ट्रक्चर्स करते करते चिमनी का एक काम आया। वो चिमनी की हाइट थी 220 मीटर्स। और वो 220 मीटर्स हाइट तक के हमको ट्रसेस चढ़ाने थे। वो बहुत एक मतलब डेंजरस और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस उसका बहुत अलग था। तो बहुत रिस्की जॉब था वो चिमनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ऐसे टाइप के ट्रसेस थे। ये एक एक ट्रस का वेट 4.5 टन का लगभग था। तो ये ट्रसेस चिमनी में फ्रॉम द हाइट ऑफ 220 मीटर्स टू 10 मीटर्स, ऐसे हर 10 मीटर लेवल पे ये ट्रसेस चढ़ाने, ये काम हमारे पास था। अब ये काम हमने चिमनी का फोटो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। ये ऊपर में चिमनी के टॉप पे ये ऐसे ट्रसेस हमने लगाए थे। ये टॉप वाला ट्रस है। उसके बाद ये काम करते करते हमको आगे भी बहुत बड़ा काम मिला, सब हुआ। और ये चिमनी का मुझे कुछ पेमेंट बैलेंस था वो लेना था। काम कंप्लीट हुआ बिफोर टाइम। और बिफोर टाइम करने के बाद हमको कंपनी ने 300 रुपए पर टन एक रेट बढ़ा के भी दिया था कि बिफोर टाइम काम कंप्लीट किया, इसलिए अवार्ड दिया था हमको। तो ये सब एट द एज ऑफ 21 ईयर्स ओनली। अब ये करते करते, ये काम होने के बाद फिर ये एक चंद्रपुर में हमको काफी बड़ा काम मिला था। चंद्रपुर का काम था, वो 4,500 टन का काम था। वो चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट के टरबाइन हॉल का काम था। वो 4,500 टन का काम था, लेकिन ये चिमनी के बेस पे मिला था। अब हुआ ये कि ये चिमनी के जो ट्रसेस थे उसका डिजाइन फॉल्टी था। वो पूरे ट्रसेस नीचे आ गई, गिर गई। और हमारा काम पूरा मिट्टी में मिल गया, लिटरली मिट्टी में मिल गया। अंदर जितना मलबा था वो पूरा मलबे में मिल गया पूरा काम। और वो जो चंद्रपुर वाला काम था वो भी हमारे हाथ से निकाल दिया।
अच्छा, उसमें मेरा पार्टनर भी चला गया, बोले वो चिमनी से जितना बिल लेना है तू देखते बैठ, इंक्वायरी भी तू फेस कर, और तू करते बैठ, मैं जा रहा हूँ। वो छोड़ के चला गया, उसने साथ छोड़ दिया। वो चिमनी का बिल था मेरा बैलेंस, अब वो तो मैं अपने साइज से ओके था, इसलिए वो मेरे आंख पे आई नहीं, इंक्वायरी हुई, सब हुआ, लेकिन चिमनी का 80,000 जो मेरा बैलेंस था उस समय, वो मुझे मिल गया। अच्छा, ये करते करते अब मैं दहेगांव में, ऐसी दहेगांव जोड़ पे बैठा था, खापरखेड़ा दहेगांव पे, सावने रोड पे, चाय पीते हुए, सामने से एक ट्रक आते हुए दिखा। वो ट्रक मेरे को सावनेर की तरफ मुड़ा, बोला ये ट्रक या तो रेती लाने जाएगा या गिट्टी लाने जाएगा। मैंने दोनों देखा नहीं था, मैं थोड़ा सा डिप्रेस इसमें था, मतलब ऐसा कि भाई कुछ काम नहीं है अभी, कैसा करना आगे। तो मैं वो ट्रक जाते हुए देखा सावनेर की तरफ। अब सावनेर की तरफ बोला गिट्टी खदान पे जाएगा या रेती खदान, रेती घाट पे जाएगा, मैंने दोनों देखा नहीं है। मैं चला उसके पीछे, वो ट्रक के पीछे पीछे जाते जाते आज जहां पर मेरी क्रशर है, मेरा क्रशर है, वहां तक वो जाके पहुंचा, एक खदान में अंदर गया। मैं भी उसके पीछे खदान में गया, वो खदान वाले ने मुझे हकल दिया चिल्ला चिल्ला के, और मैं बाहर आ गया। अब ये था मेरा तीसरा टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट तो था कि भाई जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गया, दूसरा था कूलर्स और फैब्रिकेशन। अब ये तीसरा टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया कि मैंने क्रशर क्रशर कभी ना देखा था, ना खदान देखी थी, कुछ नहीं देखा था, फिर भी वो ट्रक के पीछे गया, और ट्रक के पीछे जाके वहां पे पूरी जानकारी लिया कि भाई कैसा कैसा रहता है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो जमीन 40-3-4 हजार रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती है। बोला अपना चिमनी का बिल आने का है 80,000 रुपए, उसमें अपना ये क्रशर की जमीन लेना हो जाता। दूसरे दिन 1,000 रुपए जेब में डाल के और एक स्टैम्प पेपर लेके चला गया। और आज मेरा क्रशर जहाँ पे ये खदान आप देख रहे हो जहां पर है, वो जगह का सौदा करके मैं 40,000 में सौदा कर लिया, और घर पे आ गया। घर आने के बाद पिताजी को बताया तो कि भाई मैंने ऐसा ऐसा सौदा कर लिया और मैं अभी क्रशर लगाने जा रहा हूँ। अरे तू कुछ भी करता है क्या यार, तो वो क्रशर के बारे में क्या मालूम है, क्या जानकारी है, कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, जानकारी निकाल सकते ना, लेकिन ये बिजनेस अच्छा है। वो चिमनी वाला जो बिजनेस था, फैब्रिकेशन इरेक्शन, जहां काम मिलेगा, जहां साइट रहेगी वहां मुझे जाना पड़ सकता था, उसमें मेरे को नागपुर छोड़ के जाना पड़ सकता था कहीं भी। ये क्रशर का धंधा ऐसा है कि यहाँ पे एक बार स्टेबल हो जाओ तो इसमें यहीं के ही रहना है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर मैंने ये करके, फिर एक संजय देशपांडे नाम के एक व्यक्ति थे जिनका क्रशर का बहुत पुराना व्यवसाय था, उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर उसके बारे में पूरी जानकारी दिया, उनसे लिया। अब वो करते करते बस, इसमें भी मेरा एक पार्टनर था, मेरा डीडी एसोसिएट का डी, मतलब दूसरा डी एक दातार थे, वो दातार मेरा पार्टनर था। अब उसको जरा स्टार्टिंग में आधा अधूरा लोन लेने की वजह से, थोड़ा सा लोन आगे पीछे होने के कारण सब डिस्टर्ब हो गया था, बैंकिंग का, बैंक वाले आंक आने लग गए थे, तो ये पार्टनर को मेरे सहन हुआ नहीं। वो बोले, बैंक वाले आने के बाद वो बोले ये क्रशर बेच के मैं पैसे दे दूंगा आपके, ऐसा करके उसने बोला। मैं बोला क्रशर बेच के नहीं, क्रशर चला के मैं पैसे दूंगा आपको। ये दोनों में डिफरेंस था, एक बोल रहा है मैं क्रशर बेच के दूंगा, मैं बोल रहा था क्रशर चला के दूंगा। बैंक वालों ने मेरी सुनी और मुझे 6 महीने का टाइम दिया, उतने में लकीली मुझे काम मिल गया, और फिर पार्टनर अलग हो गया मेरे से, बोले मैं जाता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जो दूसरा पार्टनर मेरा ऐसा, मुझे मुझे प्रॉब्लम में छोड़ के दूसरा पार्टनर चला गया। तब से मैंने ठान लिया कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करना। तो ये तीसरा टर्निंग पॉइंट था। जब फिर मैंने एक ट्रक लिया, अब वो ट्रक का भी ऐसा हुआ कि क्रशर का छोड़ के मैं ट्रक के पीछे भागा। वो ट्रक चलाते चलाते क्रशर की तरफ ध्यान देना कम हो गया था। अब वो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुझे क्रशर चलाने के लिए, मेरे पास में इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए पैसे नहीं, क्रशर खराब हुआ था, वो रिपेयरिंग के लिए पैसे नहीं। ऐसा करते करते अब कैसा करना, फिर कैसे तैसे वो ट्रक बेचा, ट्रक बेच के फिर वही पैसा क्रशर में लगाया। ऐसा 2-3 सेटबैक बहुत जबरदस्त देखे मैंने। वो सेटबैक के कारण वहां से और मैं स्ट्रांग होते गया, मतलब सेटबैक से मैं हारा नहीं, सेटबैक से मैं सीखते गया, हर बार सीखते गया अपनी गलती कहाँ हुई, जहां अपनी गलती हुई है उसको सुधारो, उसको रिपीट ना करो। और रिपीट नहीं किया, इसलिए फिर वो धंधे में टिका रहा। टिका रहने के बाद में फिर धीरे 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 अभी सब लाइन पे ला लिया गाड़ी। और फिर पूरा मेरा मतलब ऐसा है कि एथिकली बिजनेस मैं करता हूं। तो लीगली करने के कारण मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो रहते हैं, उनके हर साल अवार्ड्स मिलते रहते हैं। और मतलब अभी भी वो बिजनेस में सक्सेसफुली चला रहा हूँ। बहुत ज्यादा लोगों की तरह एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है, लेकिन जितना है बहुत भगवान की दया से अच्छे से बिजनेस चल रहा है।
इस तरह के मुझे डीजीएमएस से अवार्ड हर साल दूसरा तीसरा फर्स्ट, और ये अवार्ड रीजनल रहते हैं, मतलब ये विदर्भ, झारखंड, एमपी और कौन सा छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ऐसा इतना बड़ा रीजन है, वो रीजन में से ये अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो ये अवार्ड लेते समय एकदम गदगद हो जाता है आदमी, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही आपसे शेयर करना था फ्रेंड्स, कि बिजनेस करते समय खुद को स्ट्रांग बनाते जाओ, हर गलती में से कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिलता है, वो सीखते जाओ, और बिजनेस को चिपक के रहो, बिजनेस बदलने की, यानी बार बार बिजनेस बदलना ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बिजनेस ऐड करो, लेकिन उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, ये मेरा थिंकिंग है। आज संपर्क के माध्यम से आपके साथ में ये सब शेयर करने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, आपने सबने इतना अच्छे से सुना, धन्यवाद। या थैंक यू सो मच सर। जैसे अनुराग कहा जी। जाता है ना,